हेलो गाइस, आज हम एक हैवी साइज़ की ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। प्रिंसेस कट में करेंगे, थोड़ा डिज़ाइन नीचे की तरफ दे देंगे, जैसा दिख रहा है इमेज में उस तरह काम कर देंगे। तो एक भाई ने सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था बहुत पहले मेजरमेंट, तो प्रिंसेस कट में बोला था कि 4 डार्ट में मुझे याद नहीं है, तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पेपर ले लिया है मैंने और पेपर लेके एक सीधा मार्किंग कर देंगे, यहीं पे लेंथ और डार्ट पॉइंट वगैरह सब नापेंगे। तो पहले हम लेंथ और डार्ट पॉइंट नाप लेते हैं। तो लेंथ हमारा 17 इंच है और डार्ट पॉइंट 13 इंच है। तो ये थोड़ा बिग साइज़ का है, ब्लाउज़ है, बड़ा साइज़ है। तो इसको किस तरह कटिंग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा इसमें शेप नहीं है, जैसे कि अपर चेस्ट और चेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये नॉर्मल जैसा कटिंग होता है वैसे ही होगा, लेकिन यही है कि थोड़ा ये साइज़ बड़ा है, बाकी इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये अगर कोई डिफ़िकल्ट वाला होता तो मैं आपको अलग तरीके का बताता, लेकिन ये नॉर्मल ही है। तो चलिए इसको कटिंग करते हैं, देखते हैं किस तरह कटिंग होता है। तो शोल्डर इसका 17 है, तो 17 का हाफ होता है, उतना मैंने ले लिया 8.5 इंच पे और 1 इंच डाउन करके निशान लगा लिया। और इधर 3 इंच का ब्रॉडिंग लेके इस तरह से शोल्डर का स्लोप कर देंगे। तो इस तरह से बेसिक ब्लाउज इस तरह से पहले कटिंग होता है। इस तरह से पहले मार्किंग करके दिखाता हूँ, फिर आपको जो है आगे जो है कम ज़्यादा जो करना है करके दिखाता हूँ। नेक जो है 9 इंच पे है, 9 इंच पे रखना है और इसका डिज़ाइन अलग है, लेकिन मैं पहले राउंड नेक का आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि नॉर्मल कटेगा तो राउंड नेक किस तरह से कटेगा। उसके बाद में ऐसा हल्का मार्किंग करके दिखाता हूँ, लेकिन ये नेक हम कटिंग नहीं करेंगे, कटिंग करेंगे जो इमेज देख रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से पहले मार्किंग करके दिखाता हूँ कि आपको नॉर्मल नेक करना है तो इस तरह कर सकते हो, क्योंकि जिसने मुझे भेजा है वो नेक वगैरह का फोटो वगैरह नहीं भेजा है, मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो आर्मोल का लेंथ निकाल लेना है, 8 पे निकालो, 7.5 पे निकालो, 7.25 पे निकालो, जैसे भी निकाल लो मेजरमेंट में आना चाहिए। और उस तरह करके हम अपर चेस्ट नापेंगे। तो अपर चेस्ट देखिए कितना है, 49 है। तो 49 है, तो देखिए 12.25 पे मैंने निशान लगाया है। तो 12.25 पे इस तरह निशान लगा लेना है और आधा इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। अगर आपको यहाँ पे लूजिंग देना है तो और भी आधा इंच बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से कर लेना है। मैं ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये बेसिक वाला मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। अभी जब हम लो नेक पे जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैं पहले ये नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें इसीलिए मैंने लूजिंग नहीं दिया। अगर नॉर्मल कटिंग करना है तो देखिए यहाँ पे आधा इंच और माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। जो शोल्डर का था उससे हमको आधा इंच और माइनस करके इस तरह करना है, जो ये हम नॉर्मल कटिंग करते हैं उसके लिए, ठीक है। लेकिन अब इस तरह से मार्किंग करके मैंने दिखा दिया कि इस तरह होता है। अब क्या करना है कि हमको लो नेक पे जाना है। तो जैसा आपने दिया है जो नेक हमको, फ्रंट का 9 और बैक का 11, तो उस हिसाब से जाएंगे। तो देखिए ये हमारा जो है इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर हम निकालते हैं तो इस तरह से कितना बैठता है, 5.25 इंच बैठता है। लेकिन हमको 5.25 नहीं करके 5 से भी थोड़ा कम माइनस पे रखना है, हल्का सा, क्योंकि वहाँ माइनस रखेंगे तो ही दोनों बस्ट के बीच में टाइट एकदम अच्छी तरह से कपड़ा बैठेगा, नहीं तो लूज लूज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, थोड़ा टाइट रखेंगे तो बेहतर है, वहाँ पे बड़ा नहीं रखना है। बड़ा रखोगे तो दोनों बस्ट के बीच में कपड़ा झोल मारेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देते हुए इस तरह शेप दे देना है। तो इस तरह शेप देंगे और यहाँ पे पॉइंट उतार देना है थोड़ा। नहीं, अगर नहीं उतारते हो आप तो क्या होता है कि यहाँ पे जॉइंट करने पे वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो इस तरह कर लेना है। और यहाँ पे डार्ट देखिए हमको लगाना है। तो 4 इंच का डार्ट लगाओगे तो भी चलेगा, थोड़ा कम लगाओगे तो भी चलेगा। इसलिए चलेगा कि आपका 3 इंच का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए हमको इस तरह लगा लेना है। तो मैंने 3.25 इंच के करीब लगा लिया है और यहाँ पे 1 इंच का हम इस तरह ऊपर भी डार्ट दे देंगे आर्मोल में। अब हम डार्ट को नापेंगे और एक जैसा कर लेंगे, दोनों तरफ का जो भी है एक जैसा कर लेंगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे हमको शेप देना है। तो शेप थोड़ा नीचे उतार देना है, क्योंकि वो हमारा आर्मोल शॉर्ट था, तो इसके लिए हम नापेंगे। तो जितना भी है, अगर अभी भी शॉर्ट हो रहा है तो हम बाद में बढ़ाएंगे। बाद में कब बढ़ाएंगे, जब हम लो नेक पे जाएंगे, शोल्डर इसका कम करेंगे तो ऑटोमेटिक ये बराबर हो जाएगा। तो अभी मैंने उतने पे ही रखा है जितने पे है। 20 इंच आ रहा है तो चलेगा, 2 इंच कम हो रहा है तो अभी उधर हो जाएगा आगे की तरफ तो बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह करके अब शेप देना है हमको बस्ट पॉइंट का। तो अच्छी तरह से देना है, अच्छी तरह से शेप एकदम बढ़िया निकालना है प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस का शेप अच्छा होना चाहिए और यहाँ भी हम नाप के बराबर कर लेंगे। तो जितना उस तरफ का हो रहा है, लेंथ तो हमारा बड़ा होना चाहिए, लेंथ ये शॉर्ट है, उस हिसाब से जिस तरह ये डार्ट पॉइंट है तो उसके हिसाब से ये लेंथ हमारा अब शॉर्ट है, और लंबा होगा तो अच्छी तरह बैठेगा। ब्लाउज का लेंथ और थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये जो है मुझे लगता है कि जो लोअर चेस्ट होता है वहाँ पे ही बैठेगा, थोड़ा नीचे जाएगा, हल्का सा 1 इंच और लंबा होना चाहिए। अगर ये लंबा होता तो अच्छी तरह से शेप आता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है। बहुत लोग शॉर्ट पहनते हैं, किसी किसी का थोड़ा पेट बाहर होता है तो वो थोड़ा ऊपर ही पहनता है, तो उस हिसाब से हो सकता है। तो एक लाइन हम सीधा ले लेंगे, यहीं पे हम ख़त्म करेंगे जो भी ये शेप देंगे। तो अब हम वेस्ट नापेंगे और जैसे इस तरह से रख के और यहाँ पे घुमा के इस तरह नापेंगे, 12 इंच पे लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर जहाँ पे 12 इंच आएगा तो 48 हो जाएगा।
तो वेस्ट 48 है, तो उसी तरह से हमको निशान लगाना है 12 इंच पे। और इसको हमको नीचे अगर उतारना है तो नीचे उतार सकते हो इस तरह से आधा इंच के करीब, और नहीं उतारना है तो वहाँ पे भी रख सकते हो। आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो वहाँ नीचे की तरफ उतार के इस तरह दे सकते, इस तरह साइड बंद कर देंगे। अब हम नीचे का शेप लगाएंगे। तो शेप को अगर ज़्यादा आप लगाओगे, ज़्यादा इस तरह बाहर की तरफ जाते हुए, तो आपको बैग लंबा हो जाएगा आपका। तो उस हिसाब से आप देख लेना कि बैग लंबा करना है कि नहीं करना है। वो तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको, अगर ये पैटर्न करना है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे सामने भी एक शेप दे देंगे, इस तरह ला के यहाँ मिला देंगे, तो ये दोनों ज्वाइंट होगा तो अच्छी तरह से जैसा ये मॉडल ने पहना है सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है आपको। अब ये होने के बाद हम शोल्डर को माइनस करेंगे, तो हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये गिरेगा नहीं, ये जो है बड़ा साइज है और लो नेक नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा लो होता तो हम और कम करते हैं। ये लो ज़्यादा नहीं है, साइज़ के हिसाब से ये नॉर्मल है। ठीक है, तो साइज़ के हिसाब से भी देखा जाता है कि हमारा कितना है, क्योंकि इसका नेक जो है डार्ट पॉइंट के सब ऊपर ही ऊपर है, तो इसके हिसाब से आपको जो है ज़्यादा नहीं करना है, 1.5 इंच बहुत है। इस तरह करके हमको नया शेप लगाना है। प्रिंसेस कट के लिए जब हम जाएंगे लो नेक पे, तो इस तरह से हम कह शोल्डर जब कम होगा तो इस तरह से पूरा ये साइज भी इधर उधर हो जाता है, तो आपको इस तरह से कर लेना है। तो इसीलिए मैंने पहले अलग लगाया, अभी अलग लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये दोनों मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब मैं ऐसा डायरेक्ट कटिंग करता हूँ तो अलग कटिंग होता है, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि ये कैसे बैठेगा, तो इस तरह से चेंजिंग के साथ होता है। तो हर पीस को जो है अपने हिसाब से इस तरह जब करेंगे तो अलग ही हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि उस फर्मे से हो जाएगा, तो ये अलग होता है। इसका आर्मोल भी देखो ऊपर चला जाएगा, तो आर्मोल भी ऊपर करेंगे तो ही बैठेगा। तो देखिए इस तरह करके अब हम नापेंगे, तो देखिए ये बराबर थोड़ा बड़ा ही हो गया। तो हमको 22 इंच चाहिए था, 11 इंच पे आना चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा है। हल्का सा हम आर्मोल ऊपर की तरफ कर लेंगे, हल्का सा, तो ये बराबर बैठ जाएगा। तो इस तरह से आर्मोल भी ऊपर चला जाता है। जब हम शोल्डर कम करते हैं तो आर्मोल भी ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से मेजरमेंट में बैठाने के लिए हमको इस तरह करना पड़ता है। तो आप इस तरह से करके तब कटिंग किया करो, बराबर समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने दोनों मार्किंग करके आपको दिखा दिया कि जो आपको करना है आप कर सकते हो इस तरीके से। तो आपको चेंजिंग कर करके इस तरह करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक ही फर्मे से आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो है दोनों को देखना पड़ता है कि हमको कौन सा कटिंग करना है, लो नेक करना है या नॉर्मल करना है। तो नॉर्मल नेक का कटिंग अलग होता है, इसका अलग होता है, तो इस तरीके से हो जाता है। उसी फर्मे को आप करोगे तो नहीं होगा, ये अच्छी तरह से नहीं बैठता है, आर्मोल में भी फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से करना है आपको। तो ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से करके नेक का हम निशान लगाएंगे। तो नेक देखिए जैसा डिजाइन है उस तरह हम 1 सवा इंच का यहाँ पे कर लेंगे, और जैसा है उस तरह का हम ब्रॉडिंग वाला बनाएंगे। तो जैसा फोटो में दिख रहा है उस तरह कर सकते हो। पहले मैंने राउंड नेक लगाया था, वो हम नहीं यूज़ करेंगे, इस तरह से नया लगाएंगे। तो जैसा इमेज में है वैसा सेम टू सेम लगाने की कोशिश करेंगे, तो इस तरह से हम कर लेंगे। तो इस तरह से स्ट्रेट भी कर लेंगे, और जो भी शेप मैंने लगाना था वो नीचे लगा दिया, तो ये सेम हो गया अभी। तो इस तरह से करके हम अब कटिंग करेंगे। तो ये बराबर कर लेना है, यहाँ पे पॉइंट वगैरह निकलता है तो थोड़ा स्ट्रेट कर लेना है, क्योंकि शोल्डर इस तरह से पॉइंटेड नहीं करना है, शोल्डर पे नेक की तरफ थोड़ा का कटिंग कर देना है। अब हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमको मार्किंग पे ही करना है, बाद में जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो मार्किंग छोड़ते हुए करना है, मार्जिंग बाद में कपड़े पे छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि जो है इस तरह से अभी ये शेप जो है अगर नीचे है बाद में हम ऊपर कर लेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा लग रहा है तो ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अभी डार्ट पॉइंट का देखिए जो है पहले मैंने निशान लगाया था वहाँ से, तो ये 13 इंच है, यहाँ पे आके कम हो जाता है। तो कभी भी इस तरह से कम हो जाता है। जो हम लो नेक पे जाते हैं और शोल्डर ब्रॉड होता है, यानी शोल्डर सीम कम होता है, तो ऑटोमेटिक वो कम हो जाता है, और कम होना भी चाहिए। अगर होगा तभी वो टाइट बैठेगा। अगर आप जो है वहाँ बढ़ा दोगे तो शोल्डर गिरेगा, वो आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि हम जब बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो शोल्डर पे पास नहीं लेते हैं, नेक के करीब लेते हैं। तो इसलिए जो हम नेक के करीब रहेगा तो बराबर ही आएगा। शोल्डर पे ये जाके बैठता है, ये शोल्डर सीम पे जाके बैठता है तो ये कम हो जाता है। तो इस हिसाब से वो कम होना ही चाहिए। तो वो आपको ध्यान रख के और कम करके ही कटिंग करना है। कभी भी लो आप कटिंग करते हो, जो भी लो नेक का कटिंग करते हो जो भी है, तो उसका डार्ट पॉइंट कम होना ही चाहिए। आधा इंच तो माइनस होना ही होना चाहिए, तभी वो बराबर टाइट बैठता है। एकदम सेम टू सेम अगर रखोगे, जितना है उतना रखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा और लूज होगा, तो शोल्डर पट्टा आपका बड़ा हो जाएगा तो गिरेगा वो शोल्डर भी गिरेगा, आर्मोल में झोल भी आएगा। तो वो सब ध्यान रखना है आपको। इस तरह हम देखेंगे तो बराबर करके देखेंगे, तो ये बराबर है लेकिन शेप बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम उसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा बराबर किया है, और डार्ट हम निकाल लेंगे। और डार्ट निकालने के बाद में हम इसको अभी साइड का भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, क्योंकि ये साइड बहुत लंबा है। इस तरह से हम माइनस करके पहले हम इसको डार्ट को क्लोज कर लेंगे, और क्लोज करके नीचे का शेप दे देंगे। तो देखिए बराबर है, इसका बराबर आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से हटा के और यहाँ पे रख के शेप दे देंगे, जैसा शेप हमारा जो है फ्रंट का है वैसा सेम हो जाएगा।
तो यहाँ पे काट के निकाल देना है। ये डाट का जो भी अंदर का डाट का पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। अब हम शेप को भी सही कर लेंगे। तो पहले ये प्रिंसेस कट का कट हम अच्छी तरह से कर लेंगे, जैसा है प्रिंसेस का वैसा। अब इसको हम जब जॉइंट करेंगे तो अच्छी तरह से एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो इस तरह से रख के आपको माइनस करना है तो कर सकते हो, लंबा बैग रखना है तो यहीं पे छोड़ सकते हो। तो देखिए कितना किस तरह से दिख रहा है ये। तो हल्का सा अगर कटिंग करेंगे तो थोड़ा शेप कम हो जाएगा, साइड इस तरह लंबा हो जाएगा, तो हल्का सा और कम कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जितना रखना है यहाँ पे करके आप रख सकते हो। अब इसको ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब हम बैक कटिंग करेंगे। तो बैक कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह रखेंगे बराबर पे। इसको छोटा बड़ा नहीं रखना है। अगर बहुत लो है तो हम वहाँ से माइनस कर देंगे। सेंटर से जहाँ पे नेक है वहाँ पे हम माइनस कर देंगे, लेकिन इसका ज़्यादा लो नहीं है तो इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, बराबर पे ही लगाएंगे। क्योंकि बराबर पे लगाएंगे तो ही ये बराबर बैठेगा। अगर माइनस कर देंगे तो बहुत ही मतलब नेक जो है टाइट हो जाएगा। तो वो आपको ध्यान रखना है कि माइनस नहीं करना है इसमें। इस तरह आर्मोल मिला के और साइड थोड़ा उतार देंगे, मतलब थोड़ा खींच के इस तरह से मिला के तब हम निशान लगाएंगे तो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी खींचा था उस तरह से खींच लेना है। नहीं आप खींचोगे तो बराबर पे रख के 1.25 इंच उतार दोगे तो भी हो जाएगा, 1 इंच भी उतारोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ मसला नहीं होता है। अब हम आर्मोल और यहाँ पे अपर चेस्ट चेक कर लेंगे दोबारा कि ये बराबर है कि नहीं है। तो देखिए बराबर आ रहा है, 11 इंच आया है, यानी 22 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे अपर चेस्ट जितना है उतना आना चाहिए। तो थोड़ा कम पड़ रहा है तो हल्का आगे बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए ये 12.25 पे मैंने निशान लगाया तो ये 49 बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगाना है। और यहाँ पे जो भी वेस्ट है 48 है। तो इस तरीके से हमको जितना है उतना लगा के और आगे की तरफ डाट निकाल देना है। तो देखिए ज़्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर, ये बहुत ही हल्का सा फ़र्क है। तो इसमें ज़्यादा डाट की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हल्का ही डाट लगाना है आपको, क्योंकि ज़्यादा चेस्ट में और वेस्ट में और इसमें फ़र्क नहीं है ज़्यादा। वो आर्मोल का शेप लगा लेंगे, अच्छी तरह लगाएंगे। ये बैक का आर्मोल है तो इस तरह लगा लेना है। तो ज़्यादा सीधा नहीं लेके आना है, थोड़ा हल्का बाहर की तरफ लेके आना है, इस तरह लगाना है। अभी हम नेक नापेंगे, बैक का नेक। तो बैक का नेक 11 इंच है तो इस तरह से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे। और एकदम वहाँ पे शोल्डर सीम जहाँ पे ब्रॉडिंग रखते हैं 3 साढ़े 3 इंच का, वहीं पे लगाना है। अब हमें आप कर रहे हैं वेस्ट का हम सीधा मार्किंग करेंगे और एक एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे डाट के लिए। आपको अगर बैक का डाट कैंसिल करना है तो कर सकते हो, इसमें कोई वो दिक्कत नहीं होगा। आपको चाहिए तो इसमें कैंसिल कर सकते हो, इसमें बगैर डाट का भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो मैं तो लगा के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना है तो कर सकते हो। अब हम नेक का शेप अच्छी तरह से दे दिए हैं, इस तरह से नेक का शेप दे देना है। तो जैसा फ्रंट में वैसे ही करके हम कटिंग कर देंगे। तो जैसा हमने शेप फ्रंट में लगाया था नेक का, वैसे ही बैक में लगाया। आप अलग कर सकते हो, जो भी करना है, ठीक है। तो आपके ऊपर होता है, मैं तो पैटर्न कटिंग करके दिखा दे रहा हूँ। फरमा आप इधर उधर चेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। आप अपने हिसाब से 19-20 जो भी करना है आप इधर उधर कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है। और जो भी हमारे जो पॉइंट है ऊपर का थोड़ा हम कटिंग कर देंगे, जो भी शोल्डर पे थोड़ा कॉर्नर निकलना है। अब हम डाट लगा देंगे। डाट आपको नहीं लगाना है, नहीं लगा सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। लेकिन आपको लगाना है तो लगाओ, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो लगाओगे तो थोड़ा साइड बाहर की तरफ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। इस तरह से अगर लगाना है तो इस तरह से मीटो मीट करके आप इस तरह से कर लेना, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है। अपर चेस्ट और वेस्ट बहुत मामूली फ़र्क पे है। तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कटिंग करके आपको कर लेना है, वेस्ट बराबर कर लेना है। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। अब आपको इसका स्लीव्स कटिंग करना है तो भी मैं दिखा देता हूँ। आपने मेजरमेंट नहीं दिया था, आपको यहाँ पे शेप देना है, तो आप बैग में शेप भी दे सकते हो। ये देखिए अभी ये कटिंग हो गया है, किस तरह का दिखता है। अभी हम क्या करेंगे, स्लीव्स कटिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। तो आपने सिर्फ लेंथ दिया है मुझे स्लीव्स का, बाकी नहीं दिया है। तो इस तरह से हम करेंगे, फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो किस तरह करना है आप देख लो। तो 11 इंच है तो 11 इंच पर निशान लगाना है। और बाइसेप्स का नाप है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बाइसेप यानी कि आर्म्स का। और नहीं है तो इस तरह से घुमा के देखो, अगर 22 इंच है तो 11 इंच इस तरह से घुमा लो। 11 इंच से थोड़ा 1-2 सूट ज़्यादा रख के इस तरह घुमा लेना है, ठीक है। और इस तरह से करके देखेंगे तो बाइसेप देखो कितना आता है, 18 इंच आता है, यानी आर्म्स जो है 18 इंच आता है। तो 18 इंच का आर्म्स अगर आपका है तो ये बराबर आएगा। तो आप चेक कर लेना कि आर्म्स वगैरह भी चेक कर लो। आपने बॉटम भी नहीं दिया है तो बॉटम अपने हिसाब से लगा देता हूँ, जितना भी आपको करना है कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, तो 15 इंच का मैं लगा देता हूँ। तो आप देख लो कितना लगाना है, आप कर लेना। इस तरह से करके निशान लगा लेंगे और इसको सीधा एक निशान लगाएंगे। तो सीधा लगाने से ही सही हो जाता है, ऐसा कुछ मसला नहीं आता है। इस तरह से करके हम शेप देके कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैं शेप भी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट कटिंग करके आपको दिखा दे रहा हूँ, एकदम ही अच्छे तरीके से आराम से हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग हो गया। अब इसका हम जो भी सामने का फ्रंट का जो सीम निकालते हैं वो निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो आपको
मार्किंग करके करना है तो मार्किंग करके करो, ऐसे डायरेक्ट कटिंग करना है तो डायरेक्ट कटिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर लोगे तो एकदम सेम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप कटिंग कर लो। तो ये फ्रंट का पार्ट है, जो हम ताल भी बोलते हैं इसको, तो आगे की तरफ निकाला जाता है। जिस तरह हम फ्रंट क्रॉस फ्रंट में निकालते हैं, इस तरह से बैग ये स्लीज में भी निकलता है, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम मार्किंग करके दिखा देते हैं फोल्ड करने पे, ताकि बराबर आपको दिखाई दे। क्योंकि इस तरह से बराबर नहीं दिखता है, तो मार्किंग मैं इसलिए करता हूँ कि जब मैं ये फोल्ड करूँगा तो आपको मार्किंग की वजह से बराबर वो दिखाई देगा, क्योंकि कलर जो है सेम सेम है तो टकराता है तो अच्छी तरह नहीं दिखता है। तो देखिए अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बराबर होता है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।